नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान में भरतपुर में स्थित केवलादेव बर्ड सेंचुरी की ओर, जहां पर बड़ी संख्या में इस समय रेजिडेंट बर्ड्स जो हैं, वाटर बर्ड्स जो हैं, वो नेस्टिंग का काम कर रही हैं, प्रजनन का कार्य कर रही हैं। तो चलिए सेंचुरी की ओर चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है, जो दिल्ली, आगरा और जयपुर से सीधे सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। भरतपुर घना पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह है पक्षी विहार का मुख्य गेट। इसके भीतर हम प्रवेश करेंगे। यहीं पर आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा, जहां से आप एंट्री टिकट ले लीजिए। सेंचुरी के अंदर घूमने के लिए आप रिक्शा, साइकिल या बैटरी चालित गाड़ियां जो भी पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। उसके लिए भी कुछ शुल्क यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। वैसे तो जो यहाँ पर वाहन चालक होगा आपका, वही आपको सेंचुरी के बारे में काफ़ी कुछ बता देगा। बर्ड्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है इन्हें पूरा ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप अलग से गाइड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। वर्षा काल में यहाँ पर बड़ी संख्या में जलीय पक्षी नेस्टिंग और ब्रीडिंग का कार्य करते हैं। देखिए, ये पेंटेड स्टॉक का घोंसला है और इसके अंदर अब बच्चे भी आ गए हैं। सेंचुरी के भीतर मुख्यतः बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके ऊपर ये पक्षी नेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ये कांटेदार ब्रांचेज होती हैं इनमें, जिनमें इनके घोंसले टिके रहते हैं। ये सेंचुरी एक्चुअली में वेटलैंड है, जो वर्षा काल में पानी से इनकी झीलें भर जाती हैं। ये आर्टिफिशियल झीलें हैं। जिस साल यहाँ सूखा पड़ता है उस साल यहाँ पास में अजान बंद है, वहाँ से पानी लाकर यहाँ छोड़ा जाता है और यहाँ पर ये पेड़ों के पास में माउंट बना दिए जाते हैं, जिस पर कि ये पक्षी उतरकर थोड़ा चहलकदमी करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। एक्चुअली इस माउंट के पास में जो बबूल के वृक्ष हैं उस पर पेंटेड स्टॉक की कॉलोनी है और इन्होंने नेस्टिंग करने के बाद अपने एग ले कर लिए हैं और अब इनके बच्चे निकल आए हैं। तो बच्चों को खेलने के लिए, उनको बड़ा होने के लिए, उनको ग्रूमिंग करने के लिए ये इस माउंट पर लेके आते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पूरे जंगल में ऐसे बहुत सारे माउंट और बहुत सारे वृक्ष हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया है, आगे देखेंगे हम कि कुछ वृक्ष ऐसे भी दिखेंगे जिस पर एक ही वृक्ष पर अलग अलग तरह के पक्षियों ने अपने नेस्टिंग कर रखे हुए हैं। वैसे तो घना पक्षी विहार में वर्ष भर पक्षी रहते हैं, लेकिन वर्षा काल में यहाँ पर जलीय पक्षी ये जो दिख रहे हैं ये लोकल माइग्रेशन करके आते हैं। भारत के ही विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जिसमें से पेंटेड स्टॉक है, ओपन बिल स्टॉक है, स्पून बिल है, आइबिस है, इग्रेट्स हैं। ये सब जो पक्षी हैं वो यहाँ पर आके नेस्टिंग करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। और जैसे जैसे इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तैसे तैसे ये वापस चले जाते हैं। यहाँ का नमी युक्त वातावरण और खाने के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की उपलब्धता इन पक्षियों को हजारों किलोमीटर की दूरी से प्रतिवर्ष यहाँ खींच लाती है। पक्षी विहार में पाई जाने वाली घास और अन्य वनस्पतियों के अलावा यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े तरह तरह के हैं, मछलियाँ हैं, घोंघे हैं, वो सब भी इन पक्षियों को बहुत रास आते हैं। और यही कारण है कि ये इतनी हज़ारों किलोमीटर की दूरी से यहाँ पर आके अपने प्रजनन का कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे समय में इनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर सहज ही उन्हें मिल जाता है। पक्षियों के अलावा इस जंगल में कुछ वन्य जीव भी दिख जाते हैं। विश्व विरासत की सूची में शामिल ये पक्षी विहार दलदली भूमि के आर्टिफिशियल झीलों का समूह है, जहां करीब 230 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ दुर्लभ पक्षी हैं। हज़ारों की संख्या में यहाँ पक्षी पाए जाते हैं। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से आने वाली साइबेरियन सारस इनमें से मुख्य है, जो अभी कुछ वर्षों से यहाँ रिकॉर्ड नहीं की गई है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पक्षी आते हैं और यही कारण है कि इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया भर से यहाँ पर पक्षी विशेषज्ञ, बर्ड वॉचर और फोटोग्राफर्स आते हैं। यहाँ पर मशहूर पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सालिम अली ने पक्षियों के पैरों में रिंगिंग करके उन पर अध्ययन किया था। कुछ वाटर बर्ड्स जैसे कॉर्मोरेंट, लिटिल इग्रेट, स्नेक बर्ड, ये सब यहाँ पर वर्ष भर रहते हैं।
काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे सरीसृप जीव भी दिखते हैं। देखिए सामने कछुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पेंटेड स्टॉक ने कैसे पानी के अंदर से मछली पकड़ रखा है चोंच में। ऐसे रंग बिरंगे खूबसूरत पक्षी और इनकी तरह तरह की एक्टिविटीज़ आप घंटों यहाँ बैठकर निहार सकते हैं। ये है स्नेक बर्ड। इसका शिकार का अंदाज ही निराला है। ये पहले मछली को पकड़ती है, फिर उछाल के इसे खाती है। ये लार्ज ईग्रेट का जोड़ा है। ये कॉर्मोरेंट है। जब इनके पंख पानी में भीग जाते हैं तो ऐसे किसी डाली पे बैठ के ये पंख को सुखाते हैं। घना बर्ड सेंचुरी के अंदर बर्ड्स की कई कॉलोनियां हैं, अलग अलग हिस्से हैं। मुख्य हिस्सा जो है वो मेन रोड पर है। उसके बाद से पगडंडियां बनी हुई हैं, कच्ची पगडंडियां हैं। आप हर तरफ जाके देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर केवल आपको पैदल ही जाना होता है, तो वहां जाकर पूरे सेंचुरी को आराम से घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत दृश्य है। एक ही बबूल के पेड़ की ब्रांच पर तरह तरह की बर्ड्स बैठी हुई हैं। अलग अलग बर्ड्स अलग अलग स्पीसीज़ की हैं और सब नेस्टिंग कर रही हैं। कितना सौहार्द है इनके अंदर। सब अपने अपने घरौंदे में बिजी हैं। जब भी आप जंगल में बर्ड वॉचिंग के लिए जाएं तो अपने साथ दूरबीन अवश्य लेके जाएं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी से बोरो करके ले जाएं, क्योंकि पक्षी काफ़ी दूर बैठे होते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए ये ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।